Hi guys, welcome back to my YouTube channel. मैं हूँ देवयानी और आई एम स्टडिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग एट किंग्स कॉलेज लंदन. सो जिनको पता नहीं है, on my channel I make a lot of informational videos about studying in the UK, living in the UK, visa, SIM card, आपको जो पता होना चाहिए सबके बारे में. So make sure you check out my videos. And also मेरा please goal है, I want to reach up to 10,000 subscribers. Please do consider subscribing. It really makes me very happy. एंड विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस वीडियो. सो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो पहली बार अब्रॉड जा रहे हैं. लाइक कमिंग फ्रॉम इंडिया, हमारे लाइफस्टाइल, हमारा जैसे हम रहते हैं, बात करते हैं, बहुत अलग है देन द पीपल लिविंग इन द यूके. सो ये वीडियो मैं आपको बताने वाले तो ऑल द कल्चरल डिफरेंसेस यू नीड टू नो, सो दैट आप जब वहाँ पे जाओगे यू वुड नो कैसे बात करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, और आपका एक ओपन माइंड हो सकता है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना गिव यू अ कंपैरिजन ऑफ लाइक व्हाट इज़ इन इंडिया एंड व्हाट इज़ इन द यूके. सो दिस इज़ अगेन फ्रॉम माई परस्पेक्टिव. अगर आपका कोई और परस्पेक्टिव और कोई एक्सपीरियंसेस आए हैं, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो. मुझे भी आपसे सीखने को अच्छा लगेगा एंड पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो उनको भी पढ़ के एक अलग परस्पेक्टिव मिल सकता है. सो प्लीज़ डू दैट. But before we begin, let me take a minute to talk to you about today's sponsor, which is Amber Student. So Amber Student Southeast Asia का largest student accommodation provider है. तो literally guys, आपको पता ही होगा कि लंदन में या यूके में इन जनरल घर मिलना अभी बहुत हार्ड है. लिटरली लाइक मैं भी जिस घर में रह रही हूँ, लाइक सो हार्ड. बट एज अ स्टूडेंट यू हैव अ ह्यूज एडवांटेज दैट यू नो कंपनीज लाइक Amber Student take care of the accommodation for you. So I have added the link in the description box below. You will be taken to Amber Students page. तो आपका जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है आप डालिए, वहाँ के एरिया के आपको बहुत सारे स्टूडेंट अकोमोडेशन के ऑप्शंस मिलेंगे. यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर बजट कि आपको स्टूडियो चाहिए कौन से, लाइक एवरीथिंग यू नीड टू नो एंड यू कैन बुक इट राइट अवे. सो आपको गारंटर का झंझट नहीं है, किसी डॉक्यूमेंटेशन का झंझट नहीं है. इट इज़ एज ईजी एज इट गेट्स. इट्स द बेस्ट थिंग फॉर द स्टूडेंट्स, तो डू चेक इट आउट. सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस वीडियो. पहली चीज़ हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं जिसमें यूके और इंडिया में डिफरेंस है, दैट इज़ द कम्युनिकेशन स्टाइल. सो मुझे लगता है यूके में जब आप कम्युनिकेट करते हो किसी से, ये गोल्डन वर्ड्स बहुत यूज़ करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल सॉरी, प्लीज़, थैंक यू, ये बहुत यूज़ करते हैं. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल कि अगर आप यहाँ पे एक ग्रोसरी किराना स्टोर पे गए और आपको एक दूध चाहिए और आपको दिख नहीं रहा, तो आप क्या बोलोगे, भैया दूध है क्या, भैया दूध देना. तो ऐसे आपको पता नहीं कहाँ है, तो भैया दूध कहाँ रखा है, ऐसे. तो वी कैन लाइक यू नो विद अ टोन हम ऐसे बात करते हैं कि भैया दूध कहाँ है, हो गया. बट इन यूके व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज ईच सेंटेंस में सब सो सॉरी, कैन यू प्लीज टेल मी वेयर द मिल्क इज, थैंक यू, ऐसे. लाइक एवरी सेंटेंस में यू लाइक सॉरी, प्लीज, थैंक यू. लिटरली मतलब यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोलते भैया प्लीज़ बताना दूध कहाँ रखा है, थैंक यू भैया, ऐसे. तो दैट इज़ लाइक हम बात कर सकते हैं वैसे, बट विच इज़ वेरी रेयर. सो वहाँ का कम्युनिकेशन स्टाइल आई फील इज़ मोर डायरेक्ट इन द वे यू कम्युनिकेट एंड काइंड ऑफ अपॉलोजेटिक. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप रास्ते से चल रहे हो तो यहाँ के दिल्ली के लोगों को तो भूल ही जाओ, पर यहाँ से कोई टक्कर गया तो दिल्ली में तो फुल गाली निकल जाती है. दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड. But UK में you have to be really sorry, like I'm so sorry, like you know you just have to like you know be just very apologetic in that sense. So वहाँ का communication style is more direct. यहाँ पे कभी कभी indirect भी हो सकता है. That's what I have observed. So the second thing I feel there is a difference UK और India में, that is personal space. तो यहाँ पे हम मिलते हैं, हमारे फैमिली को सबको हग्स देते हैं, हम दोस्तों का हाथ पकड़ते हैं और बात करते वक्त कभी कभी बहुत नज़दीक बैठ के भी बात कर सकते हैं. पर यूके में ऐसे नहीं है. पर्सनल स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप किसी से भी बात कर रहे हो, आपके कलीग से, दोस्त से, मेक श्योर यू हैव लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड देम सो दैट दे फील कंफर्टेबल इन देयर स्पेस. लाइक इवन छोटा सा डिफरेंस, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप बॉम्बे से हो और अगर आप बॉम्बे ट्रैवल कर चुके हो तो आपको लोकल ट्रेन में कैसे होता है पता है कि कोई तो स्टॉप आ गया और सब यू नो कोई तो स्टॉप आ गया और सब बैठे हैं, तो आप बोलते हो कि दीदी इसके बाद ये मेरे को दो, ये आप कहाँ उतरोगे, आप कांदिवली उतरोगे, कैसे बात करते हैं, राइट. पर यूके में बिल्कुल नहीं. आप ट्यूब्स में हो, आप चुपचाप अपना म्यूजिक सुन के लाइक जाओ. कोई ट्यूब में बहुत कम लोग बात कर रहे रहते हैं. एवरीबडी इज इन देयर ओन स्पेस डूइंग देयर ओन थिंग. सो मेक श्योर यू वैल्यू पीपल्स पर्सनल स्पेस. द थर्ड थिंग इज वेरी अनफॉर्चुनेट बट आई वुड से पंक्चुअलिटी. लाइक वहाँ पे यूके में अगर बोला कि 6 बजे आना है, पार्टी को 6 बजे मिलना है, तो मोस्टली 6 बजे पार्टी स्टार्ट होती है, विच इज़ नॉट लाइक इंडियन टाइम जो बोलते हैं हाँ 6 बजे चालू होगा तो 8 बजे तक लोग आ जाते हैं. सो आई थिंक इवन लाइक आई थिंक पार्टीज़ में तो भी ऊपर नीचे होता रहता है बिकॉज यूके स्पेशली लंडन हैज़ अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल पॉपुलेशन, सो यू कैन नॉट होल्ड मी फॉर इट. पर मोस्टली मीटिंग्स में या सब में इट इज़ टेकन वेरी सीरियसली कि अगर बोले कि हाँ the interview is at 4 o'clock, you have to be there at 4 o'clock. So ये हमेशा याद रखना. Even like आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो टाइमिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर कि आप पंक्चुअल हो. तो अनदर मैंने डिफरेंस नोटिस किया है इंडिया और यूके में इज़ द वे यू सोशलाइज.
कि वहाँ पे यूजुअली पबिंग कल्चर बहुत है, कि आप क्लब्स जाते हो, पब्स जाते हो, बियर पीने जाते हो, तो आप देखोगे कि इवन मोस्टली ऑफिस के बाद लाइक ब्रिटिश पब्स होते हैं अलग अलग, वहाँ पे लोग ऐसे आराम से बैठे होते हैं, लाइक यूजुअली बैठे भी नहीं, खड़े होते हैं और खाली बियर पीते रहते हैं, लाइक दैट इज़ दैट ट्रेडिशन। पर यहाँ पे मोस्टली हम वेडिंग्स या ऐसे रात को वॉक पे मिल रहे, ऐसे हमारा कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। बट इफ़ यू आर वर्किंग इन अ प्रॉपर ब्रिटिश सेटअप फॉर एग्जाम्पल, तो यू विल ऑल्सो काइंड ऑफ हैव टू गेट इन टू दिस पबिंग कल्चर और क्लबिंग कल्चर, जहाँ पे आप जाके बियर पी रहे हो आपके कलीग्स के साथ, और कलीग्स के साथ बाहर जाना इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ द क्लोथिंग, कि वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी जेनरिक थिंग, कि नॉट लाइक एवरीबडी इज़ लाइक दैट, बिकॉज सबकी पर्सनैलिटीज़ अलग अलग होती है। पर मेजॉरिटी ऑफ ब्रिटिश पीपल ड्रेस अप रियली फॉर्मली। लेकिन अगर आप वहाँ के कलर्स भी देखोगे, द मोस्टली पीपल आर वेयरिंग ब्लैक, वाइट, ग्रे, नेवी ब्लू, लाइक ऑल दीज डार्कर डलर शेड्स, इज दैट इवन अ वर्ड, पर मोर डल शेड्स। बट इंडिया में वाइब्रेंट कपड़ा आर वेरी इन इफ यू सी लाइक हमारे घाघरा चोली जो रहते हैं, इन जनरल ओनली वी वेयर लाइक वेरी ब्राइट कलर्स, की ऐसे पिंक पहन लिया, ऑरेंज पहन लिया, विच आई एब्सोल्युटली लव। आई लव दीज कलर्स विच इंडिया हैज़, विच इज़ डेफिनेटली मिसिंग इन द UK। सो अगर आप पैकिंग भी कर रहे हो, और इफ़ यू डिसाइड टू पैक दिस ब्राइट पिंक शर्ट with like orange flowers on it, that you might be a kind of like a standout person during winters in the UK, but you do you. If you're comfortable in something like that, go for it. But I have always been a person jinko black, like if you've seen most of my videos, I'm wearing black literally. But see, look at the pants I'm wearing. Oh my god. So these pants definitely not for UK, but in India I feel more comfortable wearing those. So अगर आप पैकिंग भी करो यहाँ से, I would recommend, if you want to fit in that sense, take more dull shades if that makes sense. So the ugly cheese which is also kind of sad is the mental health. तो UK में मेंटल हेल्थ को बहुत सीरियसली लेते हैं गाइज। लाइक एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ अ मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट। अगर आपने किसी को बोला कि मुझे असाइनमेंट नहीं हो रहा फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ माई मेंटल हेल्थ थिंग्स, यू विल गेट एन एक्सटेंशन, यू विल ऑलवेज, बट यू विल हैव टू ऑलवेज कम्युनिकेट विद योर टीचर। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर लिया और यू आर नॉट डूइंग वेल मेंटली ड्यूरिंग दैट टाइम, और आपको कम मार्क्स मिले, तो उसके बाद इतना सीरियसली नहीं लेते। पर वाइल डूइंग योर असाइनमेंट अगर आपने बोला कि यू नीड हेल्प, कुछ भी हो, लेकिन वेरी एक्सट्रीम सिनेरियो, इफ यू फील सुसाइड, लाइक ऑल दीज थिंग्स आर टेकन वेरी सीरियसली। इंडिया में स्टिल आई थिंक टू अ सर्टन एक्सटेंट मेंटल हेल्थ इज स्टिल अ टैबू, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्प्रूविंग अ लॉट। लाइक लिटरली यहाँ पे भी लोग आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ दिस फैक्टर एंड पीपल आर डिस्कसिंग इट, विच इज़ अमेजिंग। बट आई थिंक इन अ यूनिवर्सिटी मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सिम्बॉयसिस में थी, तो मैंने जाके बोला कि आई कैन नॉट सबमिट ड्यू टू माई मेंटल हेल्थ, तो यहाँ पे आई फील द प्रोसेस वुड बी अ बिट मोर लाइक दे माइट क्वेश्चन इट कि क्या हो रहा है, पर वहाँ पे इफ़ यू से समथिंग लाइक दैट इट इज़ टेकन वेरी सीरियसली। सो नेक्स्ट थिंग जिसमें मुझे बहुत डिफरेंस लगा, जो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा वाइल टॉकिंग टू पीपल, इज़ सेक्सुअलिटी। तो यहाँ पे इंडिया में स्टिल ओके अगेन इज़ गेटिंग बेटर डेफिनेटली। मुंबई, पुणे ऐसे सिटीज़ में पीपल आर कमिंग आउट एंड टेलिंग द सेक्शुअल ओरिएंटेशंस एंड थिंग्स लाइक दैट, कि आप दे आर गे और बाइसेक्शुअल थिंग्स लाइक दैट। पर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। लाइक वहाँ पे लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वाज अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, और वहाँ पे मेरा सेक्शुअल ओरिएंटेशन पूछा, तो लाइक द ऑप्शंस they had cisgender man, cisgender woman. So like for you guys to know कि आपकी सेक्शुअल, इफ़ यू आर अ स्ट्रेट पर्सन जिसको एक लड़की को लड़का पसंद है, लड़के को लड़की पसंद है, तो आई एम अ गर्ल, आई एम कॉल्ड अ सिसजेंडर वुमन, ठीक है, मतलब आई एम अ स्ट्रेट वुमन, तो उसका एक अलग नाम है। पर यू कुड बी अ ट्रांस मैन, ट्रांस वुमन, नॉन बाइनरी, इसमें इतने सारे सेक्शुअलिटीज़ है। यू नीड टू बी वेरी अवेयर एंड एक्सेप्टिंग ऑफ दोज। फॉर एग्जाम्पल अगर इफ़ समबडी आस्क्स यू देयर प्रोनाउंस, तो अगर आप कोई मेल डाल रहे हो, बहुत बार लोग बोलते हैं कि मेल डालते हो मेरा नाम लाइक देवयानी कोपाड़े, शी/हर, यहाँ पे देवयानी कोपाड़े शी/हर, बिकॉज आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ वुमन। पर वहाँ पे लड़कियाँ हो सकते हैं हु कैन कॉल देमसेल्व्स ही/हिम और दे/देम, सो उसका अलग अलग प्रोनाउंस है। सो दिस इज अनदर थिंग, बट यू नीड टू बी वेरी एक्सेप्टिंग एंड माइंडफुल ऑफ दैट। अगर आपका कोई दोस्त बोल रहा है कि दे आर नॉट अ मैन नॉर अ वुमन एंड दे आर अ दे, so you have to refer to them with that, with being that woke, and आपको समझना चाहिए कि that is their space. So that is one difference, and acceptance के बारे में you have to keep in mind. So of course another big difference is the climate. आपको यूके का वेदर पता ही होगा, सुबह धूप है, 2 मिनट में छाव है, बारिश है, ठंडी है, बर्फ़ है, सब एक साथ है। तो वहाँ पे बहुत डिफरेंस है। यूके इंडिया में कैसे होता है कि अगर समर में गर्मी हुआ तो बहुत गर्मी होता है, कभी कभी बारिश होती है पर फ़ैन चला दिया तो सॉर्टेड। पर यूके में गर्मी में भी फ़ैन्स नहीं है,
और वहाँ की गर्मी बहुत है लिटरली, मतलब लास्ट ईयर तो लिटरली इट वॉज वन ऑफ द हॉटेस्ट समर एंड हम ऐसे इतू सा एक फ़ैन आगे लेके हम ऐसे पसीने से पागल हो रहे थे. सो यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड द वेरी लास्ट डिफरेंस आई एम गोना टॉक अबाउट इज खाना. इंडिया खाने का लिटरली लाइक इट्स अ जन्नत. लाइक आफ्टर आई कम बैक इंडिया में आई हैव गेन लाइक ऑलमोस्ट 2-3 kgs ऑलरेडी, बिकॉज मैं ऐसे पुरन पोली खा रही हूँ, चाट खा रही हूँ, सब खा रही हूँ. वहाँ पे इतने ऑप्शंस नहीं हैं. बट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि द नेशनल डिश ऑफ UK इज़ चिकन टिक्का मसाला. लिटरली मतलब हमारा डिश उनका नेशनल डिश है. सो पर तो भी लाइक इंडियन फूड मिलता है. लाइक फॉर एग्जांपल लंदन में गए तो आप वेमली में आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, पर हमारे घर का वो फीलिंग नहीं है. तो इवन लाइक फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू स्टे इन स्ट्रैटफोर्ड और नाउ आई स्टे इन एरिया कॉल्ड हैमरस्मिथ. तो वहाँ पे इंडियन स्टोर्स के इतने ऑप्शंस नहीं है. सो यू नो आप सेंसबरी या टेस्को या जो भी आपका लोकल किराना स्टोर है वहाँ पे आपको जो मिल सकता है वो मिल सकता है. कभी कभी आपको एक वो प्री मेड रोटी मिलती है, 10 का पैक मिलता है. आई एम गोना मेक अनदर वीडियो ऑन दैट लेटर. बट यू नो द फूड, सो यू नीड टू कीप इन माइंड एंड इफ़ यू नो हाउ टू कुक तो आप यहाँ से जो देसी मसाले लेके जा रहे हो तो वो भी अच्छा होगा. तो आई हैव मेड अ वीडियो ऑफ थिंग्स यू हैव टू पैक बिफोर कमिंग टू द UK. मैंने सब अमेजॉन लिंक्स के साथ वो वीडियो बनाया विच इज़ वेरी हेल्पफुल, सो चेक दैट आउट एज वेल. बट दीज आर द मेन कल्चरल डिफरेंसेस you have to keep in mind. And that's it from my side. I hope this video was helpful for you guys. And make sure you watch other videos and do subscribe to my channel. And see you next week. Bye.